हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैप डाउन और गैप अप जो मार्केट में होता है, चाहे वो इंडेक्स में हो चाहे स्टॉक में हो, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हम लोग इससे समझ सकते हैं। अभी वीडियो बनाने का रीज़न, एक पर्टिकुलर रीज़न ये है कि आज सुबह में एक मेंबर टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने ये सवाल किया। मैंने ये अबॉट लैबोरेटरीज जो NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसका चार्ट खोल रखा है। क्यों खोल रखा है? क्योंकि उन्होंने इसका चार्ट शेयर करते हुए पूछा था कि ये जो गैप बना है, ये जो गैप बन चुका है कल जब मार्केट प्राइस ओपन हुआ था, तो ये इस गैप से हम लोग क्या इन्फ्रेंस ले सकते हैं या क्या समझ सकते हैं या क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो उसको ही डिस्कस करेंगे। यहाँ तो हम लोग अपने मार्केट पे डिस्कस करेंगे, NSE पे जो चार्ट्स वगैरह है उस पर डिस्कस करेंगे। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है, तो इस पर डिस्कस करना हो या कहीं पर भी डिस्कस करना, बात एक ही है, लॉजिक एक ही है उसके पीछे। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ की कई बार ऐसा होता है वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता हर बार, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पोस्ट कर दिया करता हूँ, शेयर कर दिया करता हूँ कुछ भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो अगर आप वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं मुझसे, मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने इंडेक्स पे आते हैं। NSE पे कोई भी चार्ट आप उठा लो, हर स्टॉक में आपको गैप अप या गैप डाउन दिखेगा। तो हम लोग NFT की बात करते हैं या किसी और की बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कुछ मार्क कर रखा है, तो बाकी सब चीज़ें ड्राइंग वगैरह भूल जाओ। यहाँ पर देखो सिर्फ, बाकी ड्राइंग भी हाइड कर देता हूँ क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है उसका। यहाँ पर देखो, ये गैप है, दिख रहा है गैप, ये गैप अप हो गया। यहाँ पर क्या है? गैप डाउन है। राइट, दोनों चीज़ आपको सामने दिख गया। यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है। राइट, अब ये होता क्यों है उससे पहले आप देख लो। उसके बाद कई बार क्या होता है, प्राइस जैसे यहाँ पर गैप अप हुआ तो कई बार ये समझते हैं लोग गैप अप हुआ तो अब सीधा ऊपर चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है गैप अप को सस्टेन नहीं करता है मार्केट, उसके बाद मार्केट नीचे चला आता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये गैप बना। राइट, यहाँ पर जो गैप बना है, उस गैप को मार्केट ने उस दिन तो सस्टेन कर लिया, बट कई बार बहुत सारे स्टॉक्स में आप ऐसे भी देखोगे गैप अप हुआ, मैं दिखाऊंगा उसका भी एग्जांपल। उसके अगले दिन क्या हुआ? अच्छा खासा बैक टू बैक फॉल आया। तो इसलिए आप कंफर्म नहीं हो सकते कि ये ट्रेंड जो गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ है वो क्या करना चाह रहा है, क्या मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहा है, नीचे ले जाना चाह रहा है। उसके बहुत सारे उसके मतलब सेटअप या स्ट्रेटजी होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी प्राइस एक्शन को थोड़ा बहुत भी समझता है वो उस पर काम कर सकता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने शेयर किया था, मुझे इसलिए मुझे याद है, टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया था, उसके पीछे का लॉजिक भी शेयर किया था, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। आई थिंक रिलायंस का चार्ट, हाँ यहीं पर देखो, नोटिस करो यहाँ पे क्या हुआ है। प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ है? प्राइस यहाँ ओपन हुआ है, ये प्राइस। राइट, ये रेड कैंडल, रेड कैंडल का प्राइस कैसे होता है? रेड कैंडल नीचे बनती है, क्लोज होती है, ये क्लोजिंग प्राइस होता है, ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है। राइट, इतना समझते हो? तो यहाँ पर देखो, ये जो प्राइस है यहाँ पर, ये ओपन यहाँ पर हुआ है ऊपर में, यानी पहले पहले वाले दिन यहाँ क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद यहाँ ओपन हुआ, यानी इतना बड़ा गैप अप हुआ है। बट क्या गैप अप को सस्टेन किया? नहीं, बैक नीचे आ गया। कई बार गैप डाउन देखो, गैप डाउन के बाद ऊपर खींचता है मार्केट। निफ्टी में भी कई बार ऐसा हुआ है। तो ये समझिए कि दिस इज नॉट श्योर शॉर्ट कि आप गैप अप हुआ है तो ऊपर ही चलेगा, गैप डाउन होगा तो नीचे ही जाएगा। ठीक है, वो भी दिखाता है निफ्टी का। 12 जून या 6 जून को हुआ था, लेट मी शो यू। वो दिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मार्केट अब तबाह हो जाएगा। आई थिंक क्योंकि यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन था और मार्केट ने ओपनिंग वाज द लो, और उसके मार्केट ने बहुत ही शानदार रैली दी थी उस दिन। 20, यस, देखो यहाँ पे 12 जून है शायद, हाँ 12 जून। तो ये प्राइस देखो, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है और अगले दिन ओपनिंग कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ, गैप डाउन हुआ है। बट क्या गैप डाउन सस्टेन किया? नहीं। उसके बाद एक तो उस दिन ही पूरा ऊपर खींच दिया, उसके बाद बैक टू बैक रैली हुई है। तो ये समझ गए। अब क्यों होता है इस पे आते हैं। सबसे पहले ये समझो कि मार्केट में कैंडल बनता क्यों है।
क्यों फॉर्मेशन होता है कहीं पर, कहीं किसी किसी चार्ट आप देखोगे, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर पतंजलि का चार्ट। अब इस चार्ट में बहुत जगह देखोगे आप कि एकदम मतलब उसमें कैंडल बनी ही नहीं है। लेट मी शो यू, डेली चार्ट खुला हुआ आपके सामने और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई कैंडल नहीं बना है। कोई कैंडल बना है? नहीं बना है, सिर्फ एक लेवल है। ऐसा नहीं वहाँ ट्रेड हुआ है, यहाँ ट्रेड हुआ है बहुत कम। अगर वॉल्यूम लगाओगे तो देखोगे, देखिए आपको कि रिलेटिवली बहुत कम ट्रेड हुआ है। जैसे पीछे आओ, अब देखो कहीं कहीं ट्रेड है, कहीं कहीं पर एकदम वॉल्यूम जीरो है, मतलब 6000 5000 कहीं पर लाखों में वॉल्यूम है जहाँ कैंडल बना है, और जहाँ कैंडल नहीं बना है वो वॉल्यूम कम है, बहुत कम। अब ये बीच में बॉडी क्यों नहीं बन रही है, इसका रीज़न मैं समझाता हूँ। होता क्या है, प्राइस जब भी ट्रेड होगा, जब भी आप बाई करते हो, कोई ना कोई सेलर उस प्राइस से बेचने को होगा, तभी वहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज करो मैं इस शेयर में मैंने सोचा कि 900 पे मैं बाई करूंगा, मुझे कोई सेलर नहीं मिला, मुझे अगला सेलर मिला 950 पे, तो प्राइस सीधा सीधा मार्केट क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज, कि आपको वहाँ का सेलर से मीट करवा देता है, ठीक है, ताकि आप माल बेच सको। लेकिन अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है तो क्या होता है कि मार्केट, आपने बोला 950 पे आ गया तभी मैं कर दूंगा, तो 950 पे अगर कोई सेलर नहीं है तो मार्केट आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगा रखा है तो देखते होगे, आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, प्राइस कुछ और चल रहा है, बट आपका क्वांटिटी फिलअप करने के लिए कई बार ऊपर भी बाई कर देता है, कई बार नीचे भी बाई कर देता है। ये बात ध्यान रखना है। इसलिए क्यों करता है ये, क्योंकि इमीडिएट जितनी जल्दी उसका कोशिश रहता है कि जल्दी जल्दी ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँ, जल्दी जल्दी करने के लिए वो तुरंत खोजता है कि इस क्वांटिटी में कहाँ पर सेलर्स अवेलेबल है, ताकि मैं इस बायर को इससे मीट करवा दूं और एग्जीक्यूट हो जाए हमारा। ठीक है, कहीं बायर है तो कहीं सेलर है, तभी जाके कैंडल फॉर्मेशन होता है, तभी वहाँ पे प्राइस छपता है। मतलब कैंडल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर, मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर प्राइस ट्रेड किया है, तो इस जगह पे हर जगह पे बायर्स और सेलर्स, हर पॉइंट पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों अवेलेबल होंगे, तभी यहाँ पर कैंडल बना है। जिस जगह बायर्स और सेलर्स अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, एक तरफा कुछ गेम होगा, तो वहाँ पर या तो इस तरह का लोअर सर्किट चलेगा या अपर सर्किट चलेगा। क्योंकि यहाँ पर सीधा देखो, पहला क्लोजिंग क्या हुआ, 973 मान लो, अगला इसको सेलर मिला, जो भी मिला, चाहे 10 मिला हो चाहे 1000 मिला हो, वो सीधा यहाँ मिला। इस बीच में ये जो गैप बन रहा है, इस बीच में ना बायर्स हैं, और अगर बायर्स हैं तो सेलर नहीं है, मतलब दोनों पार्टीज की मीटिंग होनी चाहिए, तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कई जगह पर मैनिपुलेशन होता है। अगर तो बड़े बड़े क्वांटिटी, छोटे ऑपरेटर्स वगैरह गेम खेलते हैं तो उन्होंने बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर ले रखे होते हैं और शेयर होता नहीं उनके किसी के पास, तो बिक रहा नहीं होता, इसलिए अपर सर्किट गेम होता है। बट उस पर नहीं जाएंगे। जनरली क्यों होता है गैप, क्योंकि ये जो गैप है यहाँ इस जोन में ना कोई बायर था, मतलब बायर और सेलर का मीट नहीं हुआ है। हो सकता है बायर हो सेलर ना हो सकता है सेलर हो बायर ना हो। अपर सर्किट में बायर्स होते हैं, सेलर्स नहीं होते, लोअर सर्किट में सेलर्स होते हैं, बायर्स नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर गैप ये बन जाता है। इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं हुआ है, इस प्राइस पे 1089.05 पे कोई प्राइस पे, इस प्राइस पे कोई बायर सेलर का मीटिंग नहीं हुआ है, ये आप इंश्योर हो सकते हो। ठीक है, गैप में होता क्या है समझ गए। अब गैप का प्राइस जो होता है वो कैसा डिसाइड करता है स्टॉक मार्केट, इस पर ब्रीफली मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट एक आइडिया दे दूं कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे मतलब गैप जो बनता है कैसे डिसाइड करता है मार्केट। उसके लिए आप एक चीज़ जानते हो कि मार्केट का जो वर्किंग आवर्स है 9:15 टू 3:30, ठीक है, बट मार्केट शुरू कब होता है, मार्केट तो 9 बजे खुल जाता है, राइट, मार्केट 9 बजे खुल जाता है। तो मार्केट 9 बजे से 9:07 तक, 9:07 तक कुछ होता है मार्केट में, इसको कहते हैं प्री ओपन मार्केट। कभी आप ट्राई करना, कल ही जाके ट्राई करना, कोई भी शेयर उठा लो जो लिक्विड हो, पतंजलि की बात, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, कुछ भी, आईसीआईसीआई बैंक, कुछ भी उठा के जो निफ्टी 50 में हो, जो लिक्विड शेयर्स हैं, आप इसकी क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करना। उस वक्त आपको मार्केट ऑर्डर नहीं लगने देगा आपका ब्रोकर, लिमिट ऑर्डर लगा के देखना, ठीक है, जो प्राइस हो उसके आसपास हो कोई। कई बार मैंने ऐसा किया है और आप भी कर सकते हो, एक ही क्वांटिटी करके देखना। इस बीच में ऑर्डर पंच होते हैं, ऑर्डर लगाने का अलाउ करता है ब्रोकर, ठीक है, दिस इज प्री ओपन मार्केट। यहाँ पर ऑर्डर पंच होते हैं। अब इसी ऑर्डर के बेसिस पे, ऑर्डर बुक के बेसिस पे 9:08, जो 1 मिनट मार्केट को मिलता है 9:07 से 9:08 तक, उस बीच में उसको वो ऑर्डर को फिलअप करता है, जो भी इस बीच में ऑर्डर्स लगे उसको एक रियलाइज करता है या क्लोज करता है, और उसके बेसिस पे 9:08 पूरा होने के बाद आपको जो प्राइस दिखता है 9:08 पे, वो होता है गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इस टाइम के ऑर्डर पे। इस टाइम के ऑर्डर पे जो भी जिस तरह का ऑर्डर रहेगा, जिस क्वांटिटी में ऑर्डर रहेगा, जिस प्राइस पे ऑर्डर रहेगा, मार्केट उसके अकॉर्डिंग प्राइस को, चाहे स्टॉक में हो चाहे निफ्टी में हो। निफ्टी भी क्या है, निफ्टी क्या है बेसिकली, स्टॉक जो बहुत सारे 50 स्टॉक्स हैं उसके ही प्राइस के हिसाब से निफ्टी चलता है ना, ये तो आप जानते हो। निफ्टी खुद से नहीं चलता है, निफ्टी चलाता है फ्यूचर्स वगैरह जो भी अलग चीज़ है, बट इंडेक्स जो है अपने स्टॉक से, अगर सारा स्टॉक्स गिर रहा होगा तो निफ्टी ऊपर नहीं चल रहा होगा,
ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब इस पर एक बार और थोड़ा डिटेल और मैं शेयर कर देता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है क्यूरियोसिटी हो, तो उस पर मैं डिस्कस करता हूँ जल्दी से। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, डोंट वरी, बट वीडियो का एंड तक जरूर देखो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, ये ध्यान रखो। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप जानो, यहाँ पर प्री ओपन, इसको मैं हाइड कर देता हूँ 1 सेकेंड, ये हमारा चार्ट जरूरत नहीं है, मैंने लिख रखा है इसलिए मैंने ये चार्ट शेयर किया है, बाकी और कोई बात नहीं है। प्री ओपन मार्केट मैंने बता दिया, इस वक्त बाय और सेल ऑर्डर्स रखते हैं। कल आप जाके ये जरूर ट्राई करना। मान लो रिलायंस की बात करें, जो कोई भी शेयर जो लिक्विड है, जो बहुत सारा उसमें ट्रेडिंग होता है, उसका जो प्राइस है आप देखना, उसके जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाता है, जोधा वगैरह में दिखाता है, उसमें आप शेयर बाय करके देखना। आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और बाय होता है कि नहीं वो आपको कब मालूम चलेगा, 9:08 पे आपको मालूम चल जाएगा, आपके पोजीशंस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो प्राइस हुआ, यहाँ जो बाई सेलर्स हुआ, उसका काम कैसे होता है, उसका काम होता है 9:08 पे, और जो ओपनिंग प्राइस होता है वो 9:08 वाला प्राइस होता है 9:15 पे, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ये जानना जरूरत नहीं है, बस मैंने शेयर कर दिया। अब ये होता कैसे है जल्दी से देख लो, बहुत लंबा मैं नहीं समझाऊंगा इसमें, जल्दी समझ लो इसको बस। 1 सेकेंड, अब यहाँ देखो, मान लो कोई शेयर है ABCD XYZ कुछ भी है, उसका मान लो, अब इतना डिफरेंस तो नहीं, 30% का डिफरेंस नहीं होता, बट मैंने कैलकुलेशन के ईजी रखने के लिए मैंने किया है। मान लो 100 प्राइस है उसका, वो 101, 102, 103 हर एक पे ऑर्डर लग सकता है। ठीक है, रफली इसको समझने के लिए, अब इसमें डिटेल समझ जाना कि अगर सर प्राइस 100 है तो 110 पे थोड़ी कोई ऑर्डर लगाएगा, 101 पे लगाएगा, 104 पे लगाएगा। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन समझने के लिए इसको ऐसा रखा है। तो उसका प्राइस 100 है, कुछ लोग उस पर 110 पे लगा रखे हैं, कुछ ऑर्डर लगा हुआ है 120 पे, कुछ ऑर्डर लगा हुआ है 130 पे। बाय और सेल दोनों लगा हुआ है, राइट। बाय ऑर्डर्स कितने क्वांटिटी के हैं, 100 क्वांटिटी के, 100 के लेवल पे, 110 पे 150 क्वांटिटी पे, 120 पे 200 क्वांटिटी, 130 पे 100 क्वांटिटी। ये रैंडम है, कोई भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सेल ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं उसी हिसाब से। अब नेट डिमांड क्या हुआ ये समझो। नेट डिमांड क्या होता है, मान लो आप और आपका फ्रेंड, 4 फ्रेंड हो आप लोग, वो बंदा 130 पे भी खरीदने को तैयार है, तो अगर उसको 120 पे मिलेगा तो क्या खरीदेगा, नहीं बिल्कुल खरीदेगा, राइट। इसीलिए नेट डिमांड जब कैलकुलेट करते हैं, नेट डिमांड जब एक्सचेंज कैलकुलेट करता है तो कैसे करता है कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करने वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा, यही लॉजिक लगाएगा, 130 पे 100 क्वांटिटी है, राइट हो गया। 120 पे कितनी क्वांटिटी, भाई ये भी तो है, जो 130 पे लेने को तैयार है वो 120 पे भी लेने को तैयार होंगे, तो इसलिए उसको भी ले लेगा, जोड़ लेगा। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट 100 और प्लस 200, 120 वाले तो हैं, ये भी है। इस तरह से नेट डिमांड बढ़ता है। नेट डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ पर, 100 अगर मिलेगा, 130 वाला जो लगा रहा है उसको अगर 100 मिलेगा तो क्यों नहीं लेगा। सिमिलरली नेट सप्लाई की बात करें, तो जो आदमी 100 पे बेचने को तैयार है, उसको अगर 130 पे बिकने को मिले तो उसके लिए प्रॉफिट और ज़्यादा है ना। इसलिए यहाँ नेट सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ सेल ऑर्डर 100 पे कितना है, 150, बट 110 पे इसको भी जोड़ देंगे और 250 हो जाएगा। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया इसको। एक्सचेंज भी ऐसे ही करता है, वहाँ बहुत बड़े क्वांटिटी होते हैं, यहाँ मैं छोटी क्वांटिटी समझने के लिए दिखा रहा हूँ। अब इसमें ट्रेडेबल कब होगा, मैंने क्या बताया, ट्रेड तभी होगा जब बायर विल मीट सेलर। अगर 10 क्वांटिटी बेचना है तो 10 क्वांटिटी वाला सेलर मिलना चाहिए, वरना 10 क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जो मिनिमम होगा वही, मान लो यहाँ 10 क्वांटिटी बाई करने के लगा है, लेकिन सेलर सिर्फ 8 क्वांटिटी वाला है, सिर्फ 8 क्वांटिटी बाई होंगी, बाकी क्वांटिटी रुक जाएंगी अगले सेलर के आने तक। ठीक है, तो यहाँ समझो इस बात को। नेट सप्लाई डिमांड में काम करेंगे। डिमांड तो है 550 का, बट सप्लाई कितना है, 150 का, सिर्फ 150 क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगा। यहाँ कितना है, 250, डिमांड 450 का है, तो यहाँ एग्जीक्यूट होगा 250, जो मिनिमम होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करता है, जहां पर प्राइस 250, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ है, 300 क्वांटिटी, किस प्राइस पे अवेलेबल है, 120 पे, तो वो क्या सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ हुआ है पे, 120 वाले प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो चांसेस आर ऐसा ही होता है कि रफली 120 के आसपास ही प्राइस को खोला जाएगा कैलकुलेट करके, रफली। अब एग्जैक्ट फॉर्मूला एक्सचेंज क्या यूज़ करता है वो मैं खुद भी नहीं जानता, बट जनरली यही लॉजिक होता है, जहाँ जितना ही मैंने सीखा है, जाना है, पढ़ा है, यही लॉजिक होता है कैलकुलेट करने का। तो यही इसी तरीके से जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है जिस क्वांटिटी पे, जिस लेवल पे, उसी प्राइस पे प्राइस खुलता है। उसके बाद इट विल डिपेंड ऑन द प्राइस एक्शन, या जो भी स्टॉक के पीछे सेंटिमेंट है, कि वो गैप डाउन या गैप अप को सस्टेन करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है उस दिन के प्राइस एक्शन पे। हो सकता है गैप अप खुले बट सेलर्स उसके बाद शॉर्ट करना शुरू करें और नीचे आ जाए। मैं दिखाता हूँ आपको, इस निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और ड्राइंग्स वगैरह मैं हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आए।
यस, अब देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, तो यहाँ ओपनिंग कितना हुआ है, ओपनिंग हुआ है यहाँ पर, ध्यान देना इस जगह पे, इस जगह पे ध्यान देना, जब मैं कैंडल रखूंगा तो ओपनिंग कितना पे हुआ है, 17214.90, यानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हुई होगी प्री मार्केट सेशन में। अब ये क्यों होगा, क्यों एक्स्ट्रा क्वांटिटी, भाई यहाँ पर खुला था, बंद हुआ, यहीं पे खरीदता लोग, बट कुछ सेंटिमेंट आया होगा, कुछ लोगों को लगा होगा प्राइस ऊपर जा सकता है, इसलिए अल्टीमेटली उन्होंने ऊपर का ऑर्डर लगाया होगा। दूसरी बात, आप जब कल ऑर्डर लगाओगे, ये भी चीज सीखना, आप देखना, मान लो रिलायंस का प्राइस अभी कितना देख लेते हैं, चलो रिलायंस का प्राइस है अभी क्लोजिंग के टाइम पे, डेली चार्ट अगर लगाते हैं तो एडजस्टेड प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 2346.05, राइट। कल जब आप ऑर्डर लगाओगे तो आप जीरोधा में देखना टॉप 20 ऑर्डर जो दिखाता है, ठीक है, मार्केट डेप्थ जो दिखाता है, जो लोग जीरोधा पे होंगे वो समझते होंगे, जीरोधा भी दिखाता है, फायर्स वगैरह भी दिखाता है, बाकी ब्रोकर्स का मुझे पता नहीं, मैंने यूज नहीं किया है। मार्केट डेप्थ वहां पर देखना कि कहाँ के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, आप देखोगे कुछ ऑर्डर्स इस लेवल पे लगे हुए हैं, कुछ ऑर्डर्स और ऊपर के लगे हैं, कुछ ऑर्डर्स नीचे के लगे होंगे। आपको अगर बाय करना है तो आप ध्यान देना सेलर्स कहाँ पर अवेलेबल है, उस प्राइस से आप जाके लगाना अपना ऑर्डर, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा इसी बहाने। तो इसी तरह से वो लोग भी देखते हैं, मान लो सेंटीमेंट है, मुझे लगा कि निफ्टी भाई बहुत ऊपर निकलने वाला है और खुलते ही और ऊपर भागेगा, मैंने अभी आपको वही दिखाया ना कि मुझे लगा, मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ और मुझे लगा कि निफ्टी यहाँ जो खुलने वाला है यहाँ पर रुकेगा नहीं, यहाँ पर मार्केट और ऊपर निकलने वाला है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मुझे पता है क्लोज हुआ था 17,117 में, बट मुझे दिख रहा है सेलर्स कहाँ अवेलेबल है 17,200 में, अब मैं क्या वेट करूंगा 17,100 आने का, या मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, मार्केट यहाँ से 100 150 500 पॉइंट की रैली करने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके हायर प्राइस पे बाई करने को रेडी रहूंगा, राइट। इसलिए भी बाद में देखोगे ऑर्डर्स लगते हैं और ऊपर खींचते चला जाता है मार्केट को, ये भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर के प्राइस पे खुलता तो है बट मार्केट सस्टेन नहीं करता, खुलते ही सेलर्स को पीटना शुरू करते हैं, चाहे प्रॉफिट बुकिंग के कारण हो या किसी भी कारण से, तो ये प्राइस एक्शन का चीज़ हो गया, बट लॉजिक क्या था, क्यों होता है समझ में आ गया। और ये ऑर्डर्स क्यों लगते हैं ये भी मैंने समझा है कि अगर 100 रुपये का है और वो 120 में लेने के लिए बायर्स क्यों रेडी है, क्योंकि उस स्टॉक के पीछे का सेंटिमेंट चेंज हो गया है। जैसा मैंने अबाउट का बताया, वापस चलते हैं उस पर, जो जिन्होंने सवाल पूछा था वो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा। डेली चार्ट पे चलो, यहाँ पर अर्निंग्स आया है, दिख रहा है 19 अप्रैल को, और गैप अप हुआ है, सेंटिमेंट चेंज हुआ होगा, सेंटिमेंट देखो, प्राइस एक्शन तो यहाँ से दिखा रहा है आपको कि ये गेम शुरू हो चुका है, बट सेंटिमेंट यहाँ पर चेंज हुआ है, तो जो लोग न्यूज़ सुन के या न्यूज़ रिजल्ट देख के, रिजल्ट अंदर ही खबर लेके वो सोच रहे हो कि ये भाई 108 पे मिल रहा है मुझे, ये तो 120 जाएगा, तो मैं 108 पे भी लेके तो निकल लूँ, फायदा प्रॉफिट कर लूँ, इसलिए भी सेंटिमेंट यहाँ पर स्टॉक का चेंज हो गया है, उससे पहले रेड कैंडल बना था बट अगले दिन सेंटिमेंट चेंज हो गया है, तो इसलिए प्री ओपन मार्केट में सेंटिमेंट के हिसाब से ऑर्डर्स लगेंगे, ऑर्डर्स जिस तरह से लगेंगे स्टॉक एक्सचेंज उसको कैलकुलेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग ओपन करेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उस वो डिपेंड करता है उसके फर्दर बायर्स और सेलर्स के इंटरेस्ट पे, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको पीट देंगे, बायर्स स्ट्रांग है ऊपर खींच देंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो रही गैप अप और गैप डाउन की कहानी। अब एक चार्ट मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है मैं आप जाके देखना, वहां पर मैंने शेयर किया था चार्ट किसका, तो निफ्टी पीएसयू पीएसयू बैंक का, ठीक है, क्या शेयर किया था मैंने, यहाँ पर ध्यान दो, ड्राइंग्स वगैरह सारे हटा दो, मैंने शेयर किया था ये चार्ट, यहाँ से रफली इस तरह कुछ बनता हुआ आ रहा है, राइट, ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन ही नहीं सिर्फ इसके साथ साथ ये भी बन रहा है, ध्यान से देखो, रफली एक चैनल, ठीक है, ये 18 साल का चार्ट है, रफली 2004 से लेकर 2023 का, 18 साल से भी ज़्यादा, एक बड़े सा कंसोलिडेशन में कब से घुसा हुआ है ये शेयर, अक्टूबर 2010 से लेके अभी ये ब्रेकआउट किया है 2022 में, 12 साल का कंसोलिडेशन है, चैनल का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने आया हुआ नीचे, और उसके बाद ये जोन कहाँ पर है, ये देखो, ये रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, रैंडमली कुछ भी नहीं होता प्राइस में, हमें समझ में ना है इसका मतलब ये नहीं कि रैंडम है, यहाँ पर रिटेस्ट करा क्योंकि रेजिस्टेंस था। अब इसका सपोर्ट कहाँ बनता है, ये सपोर्ट बनता है। अब इसका मैंने पूछा था कि अगर ये इसमें क्या ओपिनियन है, बहुत कुछ एक बंदे ने यहाँ शेयर किया था, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि बहुत ऊपर जा सकता है। होता क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसका ब्रेकआउट का वेट करें कंफर्मेशन के लिए, या फिर इस जगह पे अगर रिटेस्ट करता तो भी, दोनों केसेस हमें क्या करना है, जो इसके स्टॉक्स हैं
PSU बैंक्स के, उसको चार्ट को देखना है। हमें अगर कंफर्मेशन के साथ मिलता है ब्रेकआउट पे या पुल बैक पे, जहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड अच्छा मिलता है, उस स्टॉक को चुन लो जो ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग दिखता है, जो बेटर सेटअप में दिखता है, और उसको राइड कर सकते हो। ये मंथली चार्ट है, दैट मीन्स कि इसको अगर ये तुरंत तोड़ता है फिर तो रैली अच्छी खासी हो सकती है, लाइफ टाइम हाई है, फिर उसके भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर पुल बैक दिखाता है तो धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। ये जो पूरा का पूरा रैली होगा इसके ऊपर का, वो कुछ महीनों से लेकर हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल भी चल सकता है। इसलिए इतने बड़े टाइम होराइजन को माइंड में रख के तब कुछ भी इन्वेस्ट करना, ठीक है। इसके चार्ट्स मैंने बहुत बार शेयर कर रखे हैं, वीकली चार्ट में दिखा देता हूँ कुछ स्टॉक्स के, जैसे यूनियन बैंक के बारे में शेयर किया हुआ है, यूको बैंक के बारे में शेयर किया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में शेयर किया हुआ, देखो यहाँ पर, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया दिखाता हूँ, ये भी शेयर कर रखा है कि यहाँ पर फिबोनाची का भी सपोर्ट है, देखो यहाँ से फिबोनाची का सपोर्ट, ये मैंने सब वीकली वीडियोस में शेयर कर रखा है, आपने नहीं देखा है तो जाके देखो। यूको बैंक का भी दिखा देता हूँ मैं, यूको बैंक भी कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, अब सपोर्ट ले रहा है। तो इन समय पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट टाइम आपको देना पड़ेगा इस पर, ठीक है ना। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में PSU बैंक्स में आपका कौन सा फेवरेट बैंक है। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो किस में कर रखा है, या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो किस में करने का सोच रहे हो, ठीक है। चलो, दिस वॉज इट। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।